नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जिसका आप काफी दिन भर से इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जब खबर होती है तभी हॉट टॉपिक डिस्कस होता है। तो हॉट टॉपिक पे आपका स्वागत है। हॉट टॉपिक विथ हेमंत अत्री। हेमंत अत्री को जोड़िए पहले। अब प्रणाम सर, स्वागत है आपका। इस्लामाबाद में जो बातचीत थी वो डिरेल हो गई, तो खत्म हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिकन अपने घर चले गए, ईरानियंस अपने घर। युद्ध की तैयारी। 5 बड़े बोइंग जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं कार्गो प्लेन्स, वो सुबह सुबह ही उड़ान भर चुके हैं अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ। पता नहीं कितना बारूद और अमेरिका भेज रहा है। इस सारों के बीच में सारा विश्व अब सांस रोक के देख रहा है कि अगली युद्ध की स्थिति क्या होगी। इसी बीच खबर आती है कि जो जेम्स बॉन्ड है अमेरिका का, हवा का जेम्स बॉन्ड, एक ऐसा ड्रोन जो 50,000 फीट ऊपर, जब हम हवाई जहाज से जाते हैं तो हमें पायलट बोलता है कि हम 32,000 फीट ऊपर उड़ रहे हैं। आप इमेजिन करिए, उससे दुगना, यानी 50,000 फीट पे उड़ने वाला MQ-4C ट्रेटॉन, अमेरिका नेवी का सबसे एडवांस ड्रोन। 1918 में ये नेवी को ज्वाइन करता है। 1918 से लेके 1926 तक आज तक उसके गिरने का कोई रिकॉर्ड नहीं। बड़ा इतना है कि बोइंग जैसा खड़ा हो जाता है एयरपोर्ट पे, अपने पंख फैलाए, उतना बड़ा। लेकिन वो हारमूज पे आया और गायब हो गया। अब सब दूर से चुप्पी है। ट्रैकिंग एजेंसियां कहती है कि ट्रैक हो रहा था और एकाएक गायब हो गया। ईरान की तरफ से अभी कोई आवाज नहीं आई। अमेरिका भी अपने इस लॉस पे चुप है, लेकिन 200 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। पहले थोड़ा हेडलाइन देखिए क्या चल रही है। हेडलाइन बताइए जरा, कितना खतरनाक है अमेरिकन नेवी का सबसे महंगा सर्वेलेंस ड्रोन जो हॉर्मुज के ऊपर से हो गया गायब। हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान की है। अगली हेडलाइन, ईरान यूएस सीज फायर, बीच हवा में 1600 करोड़ का अमेरिकी ड्रोन गायब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रहस्यमय तरीके से हुआ लापता। ये 18,51,57,000, मतलब 1,851,57,000 नहीं, क्यों 18 करोड़, आंकड़ा ही भूल गया मैं, गिन नहीं पाते हैं। छोटे छोटे दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1,851,57,000 गए पानी में। होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर से गायब हुआ अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन। बाप रे, ये कीमत, उसको पढ़ने में मुझे 1 मिनट लगा, फिर से गिनती करके पढ़ना पड़ा, क्या महंगा ड्रोन था। अगला हेडलाइन, MQ-4C ट्राइटन, यूएस $200 मिलियन ड्रोन डिसअपेयर्स ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बाप रे, ये एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर है। और कोई है तो हेडलाइन लगाइए। ये हिंदुस्तान टाइम्स, MQ-4C ट्रिटॉन, यूएस $200 मिलियन ड्रोन vanishes over Hormuz after distress signal, what we know। और MQ-4C ट्रिटॉन, what we know about the mystery of US Navy's 200 million missing drone। सब मिस्ट्री बता रहे हैं। हेमंत भाई, इस मिस्ट्री को आप अनलॉक करिए। ये क्या है ड्रोन, ये क्या कर रहा था, ये क्या करता है, और ये गया तो कहां गया। अब इन सारे सवालों के जवाब आपसे चाहता हूं मैं, प्लीज। भाऊ नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक छोटी मोटी दो स्लिप ऑफ टंग है। नंबर एक तो ये 2018 में इंडक्ट हुआ था, आपके मुंह से गलती से 1918 निकल गया। नहीं, अब 2018 2018 में इंडक्ट हुआ था। और पिछले 8 साल में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि मिड एयर में कहीं भी किस तरीके का लॉस इसका हुआ हो, कोई डैमेज हुआ हो इस तरीके से। क्योंकि हाइट इतनी, इसकी जो सीलिंग है 50,000 पे उड़ता है। बताइए, जो हमारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट से लेकर के सारे हैं
वो 32, 35, 36 हजार तक रह जाते हैं। तो इतनी जबरदस्त इसकी हाइट है। और ओवरऑल जो इसका जो, जिसको आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, जेम्स बॉन्ड, एक्चुअल में अमेरिकन नेवी का जेम्स बॉन्ड है, जो दुश्मन की हर गतिविधि 50,000 फुट ऊपर से बाज की तरह नीचे देखता है। कहीं कोई हल्की सी भी मूवमेंट है, उसका रियल टाइम फीड देता है सेंट्रल कमांड को, जो यूएस की। तो ऐसे जहाज को, ऐसे ड्रोन को गिरा देना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये बहुत ही अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय भी है। आपने जैसे कहा 1850 करोड़ रुपए का ड्रोन, सोच के देखिए कीमत एक बार। जो F-35 वगैरह है, उनकी कीमत भी 1500-1600 करोड़ है। ये 1835 करोड़ का, 1850 करोड़ के आसपास का जहाज है। और इसके साथ जो हुआ वो अपने आप में काफी गंभीर चीज है अमेरिका के लिए। और जो मैं कल आपसे चर्चा कर रहा था कि जो अमेरिका की पूरा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, उसका इस युद्ध के बाद क्या होने वाला है, उसकी भी एक परिकल्पना है। जब MQ-4C ट्राइटन को भी गिरा देते हैं सामने वाले, फिर तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई गंभीर गड़बड़ है। F-35 आपका नहीं छोड़ रहे, F-15 आपका नहीं छोड़ रहे, F-16 आपका नहीं छोड़ रहे, बाकियों की तो गिनती करने का कोई फायदा नहीं। तो इस युद्ध ने पूरी एयरफोर्स की, पूरे अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री की फॉल्ट लाइन कहीं ना कहीं एक्सपोज की है। और वो भी किसके सामने? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बाबू। जिस देश के पास, ट्रंप साहब कहते हैं कि उसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उसके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई नेवी नहीं है, तो फिर भाई साहब ये कैसे, चक्कर खा के गिर गया क्या ये आपका? उसको चक्कर आ गया, हवा में ज्यादा ऊंचाई पे था। तो ये देखना पड़ेगा आपको। और ये हुआ क्या, ये उड़ान के दौरान ऊपर जब था, 3 घंटे के आसपास ये फारस की खाड़ी और हारमूज के ऊपर निगरानी कर रहा था उसके। और इसको जाना कहां था? इटली के सिगोनेला स्थित अपने बेस की ओर, वहीं जा रहा था ये। तो फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम क्या कह रहा है कि अचानक ड्रोन ने अपना रास्ता छोड़ दिया और वो ईरान की तरफ मुड़ा। और मुड़ते ही उसने जो फॉल्ट का जो कोड होता है 7700, वो कोड भेजा, जो एक जनरल इमरजेंसी का संकेत है। जनरल, कोई उसमें गंभीर नहीं होती। इसके बाद ये ड्रास्टिक तौर पर गिरने लगा। 40,000 फुट, 50,000 फुट से नीचे आकर के एकदम 10,000 फुट पे आ गया। 50,000 से ड्रास्टिकली सीधा 10,000 पे। तो आप सोचिए किस तरह का पूरे की पूरी फोर्स होगी। और उसके बाद कुछ ही देर में रेडार से ही गायब हो गया, छुट्टी, जाइए आप। तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये बहुत ही असामान्य है। और जो मैं एक बात कई बार आशीष भाई को कहता हूं कि वो बड़बोले ट्रंप साहब, सेलिब्रिटी महोदय कुछ भी कहते रहे, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चाइना और रशिया ने जिस तरह का सिस्टम इनको दे दिया है, उसकी आपको एक ही घटना याद आएगी, पिछले साल भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। हमारी पूरी एयरफोर्स के सारे के जहाज जैम कर दिए गए थे। आपको याद होगा ना, 24 घंटे तक उड़ नहीं पाए थे। व्हाट वाज दैट? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। आपकी सारी की, क्योंकि आप जमीन से कंट्रोल हो रहे हैं, सेंट्रल कमांड से कमांड। अगर आपकी कमांड को मैं बीच में इलेक्ट्रॉनिकली और जोड़ दूं, बीच में एक खबर ये भी थी कि अपने जो सैटेलाइट है, ऑल ऑफ अ सडन ट्रैक होना बंद हो गए थे। यस, कुछ घंटों के लिए भारत के सारे सैटेलाइट अनट्रेसेबल थे। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। आपका क्या है कि आप जो हवा में 50,000 फुट पे उड़ रहे हो, आप कहां से कमांड ले हो? सेंट्रल कॉम से। तो आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन किस चीज से है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर उस कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर दिया जाए या उसको ऑब्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो वहां पे आदमी तो है नहीं, तो ड्रोन है, यूएवी है। तो क्या होगा? रास्ता भटक जाएगा, उसका सिग्नल भेजेगा, डिजास्टर का सिग्नल भेजेगा, और गायब हो गया। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये इस काम का चैंपियन कौन है? इस काम का चैंपियन आज रशिया से भी ज्यादा चाइना है। अगर सही मायने की बात यह है कि ना तो अपना क्या नाम है, ईरान अपने दम पर, अकेले अपने दम पर, ना तो F-18 गिरा सकता, ना F-35 गिरा सकता, ना F-15। सच बात है, इसमें कोई वो नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई अदृश्य हाथ है। और वो अदृश्य हाथ किसका है? लोग कहते हैं कि रशिया का है, नहीं, ये सीधे सीधे चाइना है। और क्योंकि रशिया आप देखिए यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसके पास यहाँ कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई वो स्कोप नहीं है इंटरफेयर करने का, एक्सेप्ट फॉर एक नैतिक समर्थन के, या छिटपुट कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह कोई चीज की कमी पड़ जाए। एक्चुअल में इनकी मदद कर रहा है चाइना, बिल्कुल स्टेल्थली, बिना पता लगे। जिस तरीके से मिसाइल्स का फ्यूल्स जा रहे हैं, चुपचाप तेल के जहाज जाते हैं, वो तेल उतारते हैं, उसके बाद मिसाइल फ्यूल लेके आगे। तो अमेरिका की तो सेवा, एक 4 जहाज आ जाए उसके मिसाइल फ्यूल के, तो हो गया काम, 6 महीने का प्रोग्राम तो बन गया। तो उस तरह की गतिविधि चल रही है भाव। ये इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जो परिस्थिति है, अमेरिका को अब यही सोचना पड़ेगा। चाइना के बारे में क्या कह रहा था ट्रंप कल?
कि अगर चाइना ने उनको हथियार देने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। भाई साहब, वो तो जब से आप आए उसके साथ बुराई कर रहे हो, उसने हर बार आपके साथ क्या किया है वो भी देख लीजिए एक बार। वो बोलते नहीं है, ऐसे वो युद्ध कर देते में जब आप जब इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कहते हैं, तो कोई आपके पास सर्वाइलेंस सिस्टम नहीं है, कोई रडार नहीं है, इसके बावजूद आपको हयात में रुके हुए लोग कैसे ट्रैक होते हैं, कौन ट्रैक कर रहा है उनको। तो हैं। इस युद्ध का कंट्रोल रूम क्या चाइना में है? जी। जरूरी नहीं चाइना कि से भी, आपको ड्रोन देना पड़े, चाइना आपको से ऊपर रियल नहीं, टाइम अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष है। में, वही वही अंतरिक्ष में। तो क्या आपको ये जरूरी है कि आपको वो ड्रोन ही दे? ड्रोन तो बना लिए उन्होंने, उस ड्रोन को सटीक टारगेट और उसका रियल रूट टाइम। मैप देने के लिए जो रियल टाइम डाटा शेयरिंग है, वो हमारे सिंदूर के टाइम पे भी चाइना ने किया था पाकिस्तान के साथ। वही चाइना बहुत बाखूबी से ईरान को लॉजिस्टिक दे रहा है, और ये ईरान को मूर्ख समझ रहे थे। इनके पास कुछ नहीं, कठमुल्लाओं का वो देश है, वहां सिवाय धार्मिक बातों से कुछ होता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी अपना R&D इतना जबरदस्त किया, जो टेक्नोलॉजी मिली उसको उन्होंने फिर अपने तरफ से, क्योंकि वैसा भी देखा जाए तो ईरान मैथमेटिक्स का देश माना जाता है, ईरान साइंटिफिकली बहुत एडवांस देश माना जाता है।